अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है आवाज़? अभी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है या स्लो आ रही है? और अब बताएं, अब कैसी आवाज़ आ रही है? ठीक है। हाँ, तो बस एक काम करेंगे, अभी इनका बोर्ड यूज़ करते हैं। मैं इस पे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो मसला करेगा। देखते हैं, वाइट बोर्ड यूज़ कर लेते हैं भाई इनका। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एनएफए स्टार्ट किया था। एनएफए तो उसके कुछ सवाल और देख लेते हैं। 2 बजे के बाद हम लोग कैमरा ऑन कर लेंगे। फिलहाल जो है ऐसे पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर कैमरा दूर लगा हुआ है, हेडफोन की वायर इतनी बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, अगर फर्ज करें हम ये सवाल करें जो कि हम लोग एनएफए पढ़ रहे हैं। एनएफए आप लोगों को याद होना चाहिए, पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, क्या एनएफए क्या है। फर्ज करें हम ये सवाल करते हैं, स्टार्ट विद ए बी। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट विद ए कर लिया था, लेकिन अब स्टार्ट विद ए बी कर रहे हैं। तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए कुछ सवाल इसलिए करवाए जा रहे हैं, और क्या आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर मैं एनएफए के ज़रिए काम करता हूँ तो एनएफए के ज़रिए काम करने में ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब ज़्यादा आसानी है एज़ कम्पेयर टू व्हाट डीएफए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन दी एंड हमें डीएफए चाहिए। तो अगर देखें, स्टार्ट विद एबी की लॉजिक आपसे पूछी जाए, स्टार्ट विद एबी की, तो आप ये कहेंगे सर स्टार्ट विद एबी का मतलब ये होता है कि शुरू में ए बी आए, उसके बाद कुछ भी आ जाए, ऐसा ही है ना। यू डोंट नीड टू केयर अबाउट एनीथिंग, मतलब डू आपको इसके अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी। तो आपने बोला सर शुरू में देखें, आपने बोला कि शुरू में ए आएगा और उसके बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो हम ये करते हैं कि शुरू में ए बी देख लेते हैं। मतलब अगर मैं एनएफए बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ उस चीज को कंसीडर करता हूं जो मेरे क्वेश्चन में शामिल होती है, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास। ठीक है, तो देखें मैंने क्या बोला बेटा, किस सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या अभी भी कट रही है? आपका नेट का प्रॉब्लम होगी। ए बी, ठीक है, ये ए बी हो गया। मैं दोबारा से लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ। स्टार्ट विद ए बी में आपने ये बोला कि सर स्टार्ट में ए बी आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आए। स्टार्ट में ए बी आना चाहिए और उसके बाद कुछ भी आए। तो देखिए शुरू में ए बी आया
एक दफा जब ए भी आ गया उसके बाद कुछ भी आए मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो बस मेरी क्वेश्चन की लॉजिक सिर्फ किसी चीज पे घूम रही होती है, मेरे क्वेश्चन पे, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करता। तो मैंने बोला स्टार्ट विद ए बी और ए कॉमा बी आ जाएगा। ये देखें ए कॉमा बी आ गया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको फाइनल स्टेट बना दिया। अब अगर आप गौर करें, स्टेट्स के नाम नहीं लिखे हुए मैंने, अगर आप गौर करें तो आपके क्वेश्चन की लॉजिक फुलफिल हो गई है कि भाई शुरू में ए आया, उसके बाद बी आया और उसके बाद कुछ भी आया हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपकी वही वाली बात, सर अगर शुरू में बी आता तो क्या होता, अगर ए के बाद ए आ जाता तो क्या होता, तो हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है एनएफए में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एनएफए बना ले, एनएफए बन जाएगा तो उसको डीएफए में कन्वर्ट करने का एक एल्गोरिथम है। जब एनएफए बन जाएगा उसको डीएफए में कन्वर्ट करने का एल्गोरिथम है। वो एल्गोरिथम जब आप पढ़ लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसी डीएफए पे पहुंच जाएंगे जो आपने स्टार्ट में डिजाइन किया था। लेकिन अगर आप इसको देखें तो दिस इज वेरी सिंपल, आपको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि सर ये होता तो क्या होता। आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन की लॉजिक पे फोकस किया कि सर देखिए शुरू में ए भी आया और उसके बाद कुछ भी आया मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये आपका मसला ही नहीं है। मेरी पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से ये देखें दूसरा सवाल, स्टार्ट विद ए भी हो गया तो एंड विद ए भी कर लेते हैं। एंड विद ए बी। अब जैसे आपने एंड्स विद ए बी बोला तो अब आपने फौरन अपने क्वेश्चन की लॉजिक पे फोकस किया। आपने बोला सर एंड्स विद ए बी का मतलब ये होता है कि सर शुरू में कुछ भी है आखिर में क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। ऐसा ही है, शुरू में कुछ भी है आखिर में क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। तो बस आपने इस लॉजिक पे फोकस करते हुए आपने बोला सर शुरू में कुछ भी आएगा आखिर में क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। तो मैंने अगेन अपने क्वेश्चन पे रहते हुए मैंने कहा सर शुरू में कुछ भी आए आखिर में ए बी आना चाहिए। तो ये देखिएगा जरा गौर से देखिएगा, शुरू में कुछ भी का मतलब है मैं इनिशियल स्टेट पे खड़ा हुआ हूं, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। ये देखें शुरू में कुछ भी आए आखिर में ए भी आना चाहिए। तो जब मैं कुछ भी कहता हूं तो बेसिकली ए कॉमा बी कह रहा हूं मैं स्टार्ट में। ठीक है, स्टार्ट में ए भी आया और उसके बाद कुछ भी आ सकता है, तो सॉरी ए भी आ सकता है। तो ये देखें स्टार्ट में कुछ भी आया आखिर में ए भी आना चाहिए ताकि मैं फाइनल पे जाऊं तो ए भी देख के जाऊं। तो बस इस लॉजिक को रखते हुए मैंने क्या बोला सर स्टार्ट में आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लें, वी डोंट केयर, लेकिन आखिर में आपने क्या देखना है, ए भी देखना है और आप इसको क्या कर दें, फाइनल स्टेट बना दें। हम ये बात पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि अगर मल्टीपल ट्रांजिशन होती है तो वर्क कैसे करता है। ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई। देखिए ना आप, हाँ एक ही दो ट्रांजिशन हो जाएंगी लेकिन हम इसको पिछली क्लास में ट्रांजिशन वाइज समझ भी चुके हैं कि अगर मल्टीपल ट्रांजिशन हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क नहीं पड़ता, हम उसको इंडिविजुअली समझ भी चुके हैं, इफ यू रिमेंबर। तो ये देखें इसमें क्या लॉजिक थी, स्टार्ट विद ए बी। इसमें क्या लॉजिक थी, स्टार्ट विद ए बी तो ए और बी शुरू में आना चाहिए बाकी में कुछ भी आए। इसमें क्या लॉजिक है, स्टार्ट में कोई भी आए आखिर में ए भी आ जाए। तो एनएफए बनाना एज कंपेयर टू डीएफए ज्यादा आसान है, लेकिन इन दी एंड हमें चाहिए डीएफए, और अगर हमें डीएफए चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से एक और सवाल है, कंटेन ए बी। इसका मतलब है आपके स्ट्रिंग के अंदर ए बी का पैटर्न आना चाहिए, कम से कम एक ए बी का पैटर्न आना चाहिए, मतलब कुछ भी हो। तो अगेन आपका सवाल वही उसी तरह से बनेगा कि सर स्टार्ट में कुछ भी आए, लास्ट में कुछ भी आए, लेकिन एक ए बी जरूर आना चाहिए। ऐसा ही है, आप पहले मेरी बात पे फोकस करें फिर डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। स्टार्ट में कुछ भी आए, स्टार्ट में कुछ भी आए, एंड में कुछ भी आए, लेकिन एक ए बी देख के आपको फाइनल स्टेट पे जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्टार्ट में कुछ भी आए, एंड में कुछ भी आए, सिर्फ एक ए बी देख के आपने फाइनल पे जाना। तो देखिए स्टार्ट में मैंने ये बना दिया, एंड में मैंने ये बना दिया, और मैं कह रहा हूं फाइनल पे जाने के लिए भाई मुझे कम से कम एक ए बी देखना पड़ेगा। तो एनएफए बनाते हुए लॉजिक ज्यादा आसान हो सकती है आपकी अगर आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो आप कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, वो प्रॉब्लम तो रहेगी। लेकिन अगर आप तीनों का कंपैरिजन करें एक साथ, अगर आप तीनों का कंपैरिजन करेंगे, देखें स्टार्ट, इसमें देखें स्टार्ट में ए भी आया फिर कुछ भी आ सकता है, इसमें एंड में ए भी आया फिर कुछ भी आ सकता है। देखें इसमें स्टार्ट में कुछ भी आए, एंड में कुछ भी आए, बीच में ए बी का पैटर्न आना चाहिए। आप इस पे कोई भी एग्जाम्पल देके देख लें। फर्ज करें आपने इसमें एग्जाम्पल दी ए बी ए। अब देखें
हाँ सिंपल लेके चलना है। देखें अब ये वाली चीज देखें, ये जैसे ये अभी का पैटर्न आया है, ये पैटर्न, तो ये पैटर्न पहले वाला ही इसको वेरीफाई कर रहा है कि भाई तुम फाइनल पे पहुंच जाओगे। अब वेरीफाई कर लें। देखें शुरू में मैं ए पे खड़ा हूं, मुझे स्मॉल ए मिला, मैं कहा चला गया ए बी पर। सॉरी मैं इनके नाम लिख दूं, सही है। तो ये देखें, मैं अगर इसको इस एग्जाम्पल पे समझू, ए पे खड़ा हूं, स्मॉल ए मिला, तो मैं चला गया ए बी पर। एग्री? फिर स्मॉल ए मिला तो ए बी पे खड़ा हूं, तो बी खत्म हो गया, फिर दोबारा ए बी पे चला गया। देखें ए पे स्मॉल ए मिला, ए पे स्मॉल ए मिला पहला वाला, तो मैं ए बी पर चला गया। फिर ए बी पर दूसरा वाला स्मॉल ए मिला, तो ए बी पर, बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन नहीं है लेकिन ए पर है, दोबारा से ए बी आ गया। फिर ए बी पर स्मॉल ए मिला, तो दोबारा से मैं ए बी पर आ गया। यहां मैं ए बी पर ही खड़ा हूं। देखो अभी तक मैं सी पे नहीं गया हूं, मैं सी पे गया ही नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक ए बी का पैटर्न नहीं मिला। जैसे ही ए के बाद बी मिला, तो अब देखें ए कह रहा है कि आप ए पे रहो और बी कह रहा है कि सी पे चले जाओ। अब देखें मैं ए सी पर चला गया, जैसे मुझे ये पैटर्न मिला ये वाला, ये ए बी का, तो मैं ए सी पर चला गया। अब ए सी पर वॉट एवर, जब मैं सी पे पहुंच गया हूं तो मुझे कुछ भी मिलता रहा है, मैं यहीं पर ही खड़ा रहूंगा और ए अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखेंगे ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, फिर ए बी सी पे स्मॉल बी मिलेगा, तो ए अपनी जगह पे रहेगा, सी सी पे रहेगा, सी सी पे रहेगा, भाई इस तरीके। तो अगेन ये ए आखिर में जब आप खत्म करेंगे ना, तो वॉट एवर भी आप सी पे कम से कम होंगे। तो आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में सबके आ गया होगा। क्लियर हो गई बात? अब ये हमने कुछ सवाल कर लिए इसके, अब हम ये करेंगे कि क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कन्वर्जन पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। तो कन्वर्जन में बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले कि ना, हमें ना पहले स्टेप समझने हैं डिफरेंट। तो अभी हमारे पास हर क्वेश्चन में एक चीज हम समझ रहे होंगे, हर क्वेश्चन में एक नई चीज समझ रहे होंगे। इसमें दो तरह की हमने चीजें पढ़ी थी। पहली चीज हमने ये पढ़ी थी बेटा कि आप जो हैं नल ट्रांजिशन कर सकते हैं, मतलब नल स्टेट पे जा सकते हैं। ऐसा ही है ना, मतलब आप चाहें तो किसी भी स्टेट की ट्रांजिशन को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा था, ऐसा ही है। दूसरी चीज आपने पढ़ी थी कि आप मल्टीपल ट्रांजिशन कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रांजिशन का मतलब है जो अभी आपने देखी कि एक स्टेट पे खड़े होके एक से ज्यादा जगह पे जा सकते हैं। तो अगेन मैं अभी एक आपको सवाल करवा रहा हूं, तो एक क्वेश्चन के अंदर शायद आपको पहले वाले सवाल का जवाब मिल जाए, दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरे वाले सवाल का जवाब मिल जाए, फिर तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें दोनों चीजें एक साथ इंप्लीमेंट हो रही होंगी, हो सकता है। सबसे पहले मैं एक सवाल यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, स्टार्ट विद ए, हमने पहले समझ लिया है इसलिए मैंने कॉपी का वर्ड यूज किया है कि हम ये इस तरह का क्वेश्चन करके आए। तो हमारे अगर हमें स्टार्ट विद एनएफए का एनएफए बनाने को कहा जाए तो वो कुछ ये था, इफ यू रिमेंबर, ऑल ऑफ यू रिमेंबर, कि स्टार्ट में ए आएगा सर, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। यह हमने थोड़ी देर पहले मतलब पिछली क्लास में किया था। तो हमारी ये फिक्र नहीं है यहाँ पर कि सर ये बना कैसे। अब ना जब मैं एनएफए टू डीएफए पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि यार ये एनएफए मुझे दिया किसने। मतलब अगर मुझे बनाने को दिया है तो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे एक एनएफए गिवन है तो मैं अपने पास से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगा कि यार इसमें स्टेट ज्यादा क्यों बनी हुई है, ये सवाल तो इससे कम स्टेट्स में हो सकता था, ये सवाल ऐसे क्यों नहीं किया। क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जब कन्वर्जन का कोई सवाल होता है ना, तो कन्वर्जन में हम लोग अपनी कोई लॉजिक यूज नहीं करते। अगर फर्ज कर लें स्टार्ट विद ए मुझे 5 स्टेट में बना के दिया है, जबकि मुझे दिख रहा है कि इसका एनएफ है तो 2 स्टेट में बन सकता है, तो भी मैं उसमें चेंजेस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस किस पे होगा, सिर्फ कन्वर्जेंस पे। बिल्कुल जो गिवन होगा उसी को कन्वर्ट करना है।
ऑल दो के बनाना भी आपने खुद होगा कभी, लेकिन अगर आपको गिवन है तो आपने ये सोचना ही नहीं है कि यार ये सवाल इतनी ज्यादा स्टेट्स में क्यों बना हुआ है, क्योंकि आपका फोकस किस पे, कि जो चीज आपको दी हुई है उसका डीएफए आपको बनाना है। किसी बंदे से उसका डीएफए बन नहीं रहा था जब भी उसने आपको दिया। क्लियर हो गई बात? अब सबसे पहले आप इसका ट्रांजिशन टेबल बना लें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप ट्रांजिशन टेबल से भी कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल से आसान है, आसान तो खैर दोनों तरीकों से। या आपने ट्रांजिशन टेबल बना लिया, ठीक है। तो आपने कहा सर देखें ये मेरी स्टेट ए है, ये मेरी स्टेट बी है, सर ये मेरा पहला अल्फाबेट है स्मॉल है, और ये मेरा दूसरा अल्फाबेट है। ए पे स्मॉल ए कहाँ जा रहा है? बी पर, और ए पे स्मॉल बी जा रहा है नल पर। तो नल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ये सिंबल ड्रॉ करूंगा, ठीक है सर। चाहे तो आप कुछ ना ड्रॉ करें, वो भी नल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से बी पे स्मॉल ए जा रहा है, बी पर ही, और ये भी बी पर ही जा रहा है। सही है भाई? तो यहां तक सबकी समझ में आ गया। दिस इज माई इनिशियल स्टेट एंड दिस इज माई फाइनल स्टेट, ठीक है सर। ये मेरी इनिशियल है और ये मेरी फाइनल है। अब एज फार एज यू पीपल आर कंसर्न, तो आप जो हैं ट्रांजिशन टेबल बना लें पहले, सबसे पहले। और जब कोई ऑटोमेटा आपको मिलता है, तो ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ऑटोमेटा जब मिलता है तो आपको सिर्फ इनिशियल स्टेट पता होती है, क्योंकि इनिशियल स्टेट से ही आप सब जगह जा सकते हैं। तो आप जब इसका कॉपी करेंगे तो आप सिर्फ क्या कॉपी करेंगे, देखें यहां पर आप सिर्फ इनिशियल स्टेट कॉपी करेंगे, या आप डीएफए बना रहे हैं, ठीक है, और यहां आप इसके अल्फाबेट लिख देंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता ना, आप बनाएंगे कहां से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ इनिशियल स्टेट और अल्फाबेट। गॉट इट? आपको सिर्फ इनिशियल स्टेट पता है और आपको सिर्फ अल्फाबेट पता है, और आपको कुछ भी नहीं पता, आपको आगे का कुछ पता ही नहीं है। देखिए मैंने कुछ भी कॉपी नहीं किया हुआ, तो जिस तरह से मैं कर रहा हूं उसी तरह से कर लीजिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सबसे पहले आप आए और आप देखें, अब आपने यहां पर एक लिख दिया, इसका मतलब है आपने अपने ऑटोमेटा में, डीएफए में, आपने अपने डीएफए में एक स्टेट बना ली है जो कि ए नाम की स्टेट है, क्योंकि आपने ये लिख दिया यहाँ पर, तो आपने बोला सर इस स्टेट को मैं बना चुका हूँ। अब जैसे ही आप डीएफए बनाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो स्टेट आपने बनाई है उसको आप कंप्लीट करें। ऐसा ही है ना, कि जो जो स्टेट आप बनाते रहते हैं उसको आपको कंप्लीट करना होता है। ऐसा ही है, आपके डीएफए में जो भी स्टेट आ जाती है आप उसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो अब आपके डीएफए में ए आ गया है, तो अब आप फौरन इसका फोकस करिए कि सर ए को कंप्लीट करना है। आपको नहीं पता आगे बी मौजूद है, सी मौजूद है, कुछ भी मौजूद है, आपको सिर्फ ए दिख रहा है क्योंकि आपने ए बनाया। तो आपने कहा सर अब मुझे ए को कंप्लीट करना है, तो मैं इस पे जाता हूँ वापस और मैं पूछता हूँ ए पे स्मॉल ए कहाँ जा रहा था। तो आपका एनएफए आपको ये बता रहा है कि ए पे स्मॉल ए बी पे जा रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपने फौरन बोला सर चूंकि ये ए से स्मॉल ए बी पे जा रहा है तो मैं बी को यहाँ लिख देता हूँ। अब सवाल यही आना चाहिए सर फर्क क्या हुआ? फर्क तो डेफिनेटली अभी कुछ नहीं है। तो आपने ए पे स्मॉल ए को बी पे बना दिया, कोई मसला ही नहीं, आपने बना दिया। अब आप आगे गए, आपने बोला सर ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन करनी है। तो बेसिकली आपने डायग्राम वाइज, मतलब ट्रांजिशन ग्राफ में आपने ये काम कर लिया है। आपने ट्रांजिशन ग्राफ में ये काम कर लिया है कि ए पे स्मॉल ए बी पे जा रहा था। जो आप ट्रांजिशन टेबल में काम कर रहे हैं वो हाथ के हाथ में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि हम और आप साथ साथ चीजों को समझते हुए बढ़ते रहें आगे। सही है भाई? यही किया है ना आपने। अब ए पे स्मॉल बी कहाँ जा रहा है? तो वहां लिखा हुआ नल स्टेट। ए पे स्मॉल बी कहाँ जा रहा है? नल पे। तो नल जब भी आएगी, अगर नल आती है फिलहाल, तो आप वहां पर डेड स्टेट लिख दें। क्या लिख दें? डेड।
डी लिख दें या डेड स्टेट लिख दें? अगर डी नाम की कोई स्टेट नहीं है तो डी लिख दें, अदरवाइज डेड लिख दें। क्लियर हो गई ये बात? इसका मतलब है अगर आप डायग्राम की बात करें तो आपने ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन को डेड पे भेज दिया। डी मतलब डेड। यहां तक कोई सवाल? अभी तक आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया है कि अगर कहीं पर नल स्टेट लिखी हुई हो तो उसकी जगह पे डेड आ जाएगा। हाँ, डायग्राम में ऊपर ए आएगा। थैंक यू। सही है भाई। तो ये आपने ये जो चीज समझी है, सिर्फ एक फोकस किया आपने। और साजा वकास थैंक्स, आप लोगों ने ये फोकस किया है कि ए से स्मॉल ए पे आपने वहीं से देख के कॉपी किया, और अगर कहीं नल स्टेट लिखी हुई है तो आपने वहां पर डेड स्टेट लिख देना है, फिलहाल तक के लिए। कभी कभी ऐसा होगा आप डेड स्टेट नहीं लिखेंगे, लेकिन वो कब, अभी छोड़ दें। फिलहाल आपने देखा कि कहीं नल स्टेट लिखी हुई है। अब मुझे एक बात बताएं, यहां पर क्या मौजूद है? बी, इसको भी कंप्लीट करना है, और यहाँ पर डी मौजूद है। तो इसका मतलब है मेरे डीएफए के अंदर एक बी भी आ जाएगी और एक डी स्टेट भी आ जाएगी, जिसे मैंने डैड बोला था। ये बात सही है गलत है? सही कह रहा हूं गलत? क्या मैं यहां ये ऑब्जर्व कर सकता हूं कि सर आपने ये स्टेट्स यहां से देख के नहीं लिखी, आपने ये स्टेट यहां से देख के लिखी है? मतलब यहां बी आया था तो बी यहां पर आ गया, और यहां डी आया था तो डी यहां पर आ गया। क्या ये बात सही है? ये बी मैंने यहां से देख के नहीं लिखा, ये बी मैंने यहां से देख के लिखा है। गॉट इट? इसका भी एक रीजन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप बोले कोई फर्क नहीं पड़ता सर, यहां से देखें या वहां से देखें, बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने बी को यहां से देख के लिखा है, वहां से देख के नहीं लिखा, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं साथ साथ। बस अब आप बी चूंकि यहां पर आ गया तो उसको कंप्लीट कर दें। अब बी को कंप्लीट करने के लिए आपने देखा कि बी पे स्मॉल ए कह रहा है सर बी पर ही रहो, तो यहां मैंने बी बना दिया। बी पे स्मॉल कह रहा है बी पे ही रहो, और बी पे स्मॉल भी कह रहा है बी पर ही रहो, ऐसा ही है। और बी चूंकि फाइनल स्टेट थी तो मैं इसको फाइनल बना रहा हूं। कैसे पता चला फाइनल थी? क्योंकि फाइनल यहां लिखा हुआ था। क्लियर? क्या डेड स्टेट के लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत है? हमें पता है कि डेड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या है, कि डेड स्टेट अपने ऊपर ही ट्रांजिशन कर देती है। तो जब भी डेड स्टेट बनेगी, आपने कुछ भी नहीं देखना और आपने फौरन डेड स्टेट को उसी पे डेड कर देना है। क्लियर? ए कॉमा बी, ये वही डायग्राम है जो स्टार्ट विद ए की थी, कि जिसमें अगर बी आ रहा था शुरू में तो आप डेड पे जा रहे थे। मैंने इधर बनाया था, लेकिन थोड़ा सा लेआउट फर्क पड़ गया। क्या यहां तक किसी का कोई सवाल है? अभी आपने जितना समझा सिर्फ उसमें से कोई सवाल है? अगर ऐसा होता वैसा होता तो छोड़ दें, वो तो आगे के सवाल में आपको मिल ही जाएगा कि जब इसका मल्टीपल ट्रांजिशन आएगी। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है? आपने यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सी चीज ऑब्जर्व की है। वो सिंपल सी चीज क्या है बेटा? वो सिंपल सी चीज ये है कि वो सिंपल सी चीज क्या है? वो सिंपल सी चीज ये है कि आपने ये देखा है कि अगर डेड स्टेट आती है, सॉरी नल आता है, तो वहां पर आप डेड स्टेट लिख देंगे। ठीक है? अच्छा वसीम, जरा स्क्रीनशॉट ले लें पार्टिसिपेंट्स का। अच्छा जी, अब एक और सवाल देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन वो करवाऊंगा पहले जिसमें हमें कुछ सीखने को मिले, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करवा देंगे। एंड जो दे, ये सवाल भी हम करके आए पिछली क्लास में। तो हम इसका अगर डीएफए ड्रॉ कर लें तो वो कुछ इस तरह का था कि सर स्टार्ट में कुछ भी है, आखिर में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ऐसा ही है कि सर स्टार्ट में कुछ भी है, आखिर में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए।
इसी लॉजिक पे रहते हुए हमने इसको डिजाइन कर लिया था और ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई थी। सर स्टार्ट में कुछ भी है, आखिर में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। सही है सर, ये ऑटो डीएनएफ समझ में आ गया सबके। अब इसका हम ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ट्रांजिशन टेबल एज इट इज कॉपी कर लिया, जो हमें दिख रहा है वही हमने बना दिया यहाँ पर। और हमें पता चला भाई, अब यहाँ पर हमने सीखा था कि जब इस तरह की कोई बात होती है तो हम इसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं। अच्छा, जगह का मसला हो गया है। मैं ए बी एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब है ए कॉमा बी। सही है। और ए पे स्मॉल बी क्या था, ए पे स्मॉल बी था ए, और बी पे दोनों नल जा रहे थे। तो नल के लिए मैं सिंपल डैश लिख रहा हूं यहां पर, कि ये डैश का मतलब है नल। ठीक है, डैश का मतलब है नल। अब देखें यहाँ पर, आपने गौर से देखें, आप पीछे जो पढ़ के आए, आप पढ़ के आए कि सर नल स्टेट आती है तो डेड स्टेट बन जाती है, लेकिन देखें यहाँ पर डेड स्टेट नहीं बनेगी। कैसे, गौर से देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बोला सर मैं आपका इसका डीएफए बना रहा हूँ। तो डीएफए बनाने के लिए आपने हमें सिखाया है कि सबसे पहले आप इसका ट्रांजिशन टेबल बना लें, और ट्रांजिशन टेबल में सिर्फ स्टार्टिंग स्टेट पे फोकस कर लें, बाकी किसी पे नहीं कीजिएगा। तो मैं स्टार्टिंग स्टेट बना देता हूँ, और स्टार्टिंग स्टेट बना दी मैंने कैपिटल ए। इतना मैं समझ के आया हूं, तो मुझे पता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं स्टार्टिंग स्टेट ही क्यों बना रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मुझे सिर्फ स्टार्टिंग स्टेट ही पता होती है स्टार्ट में। और मैं यहाँ पर इसको इनिशियल बता रहा हूँ, और ये मेरी फाइनल स्टेट है। सही है भाई। तो ये, अब वापस आते हैं। अब मुझे बताएं कि मैं अगर ऑटोमेटा डिजाइन करता तो ऑटोमेटा डिजाइन होके यहाँ पर होता और स्टार्टिंग स्टेट बन चुकी होती। स्टार्टिंग स्टेट क्या थी मेरी, ए। तो जैसे मैंने ऑटोमेटा डिजाइन किया, वो ये बन गया, वो ये बन गया। और मैं अब इसको कंप्लीट करना शुरू करता हूं। तो मुझे बताएं ए पर स्मॉल ए कहां जा रहा था, तो आपने बोला सर ए पर स्मॉल ए दो जगह पे जा रहा था। दो जगह कौन कौन सी थी, दो जगह कौन कौन सी थी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसा ही है, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उनको कंबाइन करके एक नया नाम असाइन कर दूंगा, ए बी। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे स्टेट का नाम जो होता है वो हमेशा सिंगल कैरेक्टर में नहीं होता, आपकी मर्जी होती है। जैसे आप क्यू नॉट लिखते थे, क्यू नॉट, तो दो चीजें आ रही होती थी लेकिन नाम सिंगल था वो। तो इसी तरीके से आपने एक नई स्टेट बना दी जिसका नाम ही क्या है, उसका नाम ही क्या है, ए बी। आपने एक नई स्टेट बना दी जिसका नाम क्या है, ए बी। आपने एक नई स्टेट बना दी जिसका नाम क्या है, ए बी। आपने एक नई स्टेट बना दी जिसका नाम क्या है, ए बी। क्या ये बात समझ में आई सबके। ये क्यों किया हमने, क्योंकि वो मल्टीपल जगह पे जा रहा था। अगर ये दो जगह से ज्यादा तीन जगह पे जा रहा होता तो मैं कहता, अगर फर्ज करें सी भी होता तो मैं कहता ए बी सी, मैं इसको नाम देता था ए बी। तो ए बी एक सिंगल नाम की स्टेट है। अब सिस्टम में ए बी नाम की स्टेट आ गई है, हमें पता है नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ए पर स्मॉल बी कहां जा रहा था, ए पर, तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। तो ये काम जो हमने किया है, इसको अगर हम डायग्राम पे इंप्लीमेंट कर दें, तो डायग्राम में इंप्लीमेंट होने के बाद ये काम कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको, कि आपने ये बनाया और आपने ये काम कर लिया। क्या इतना काम सबकी समझ में आया। अब सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से, सवाल ये है कि, समझ में आ गया ना सबके बेटा, सवाल ये है आप लोगों से, अब मेरे ऑटोमेटा में कितनी स्टेट है, तो आपका जवाब होगा दो स्टेट है। उन दो स्टेट में से एक स्टेट कंप्लीट है, दूसरी स्टेट कौन सी है जो इनकम्प्लीट है,
ए बी। सबकी समझ में आ रही है ना ये बात? क्या मैंने यहां पर इस कैपिटल बी लिखा? नहीं लिखा ना। मैंने यहां से देख के इसको यहां उतारा है, मैंने यहां से देख के इसको कॉपी नहीं किया। अगर मैं यहां से देख रहा होता तो कैपिटल बी आता, लेकिन मेरे डीएफए के अंदर कैपिटल बी नाम की कोई स्टेट नहीं है। मेरी कैपिटल बी नाम की स्टेट खत्म हो गई है, मेरे पास एक नई स्टेट बनी है जिसका नाम है कैपिटल ए बी। अगेन अगर मैं ट्रांजिशन टेबल से बात करूं तो ट्रांजिशन टेबल में यहां पर देखें इस वक्त कितनी स्टेट है, ए थी, इसमें एक और स्टेट आ गई, तो मैंने इसको यहां से देख के कॉपी करके नीचे उतार दिया कि यार चूंकि ये स्टेट बन चुकी है तो इसको मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। डायग्राम नहीं भी बनाऊं मैं डायग्राम ना भी बनाऊं तो मैंने देखा कि ट्रांजिशन टेबल में एक ए बी नाम की स्टेट आ गई है, फिर मुझे यहां पर इसको कॉपी करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर फर्ज कर लीजिए यहां पर ए की जगह पे सी लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता? सी, तो मैं उस सी को भी यहां कॉपी कर देता हाथ के हाथ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सी को कभी ना कभी कंप्लीट करना पड़ेगा। गॉट इट? जो जो स्टेट बन रही है उनको कंप्लीट किए बगैर डीएफए बन नहीं सकता। अच्छा जी, अब आ जाए, ये एक नई बात है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी। अब आप बोले सर ए बी को कंप्लीट करना है, और ए बी जो है वो तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर, ऐसा ही है ना? अब आप बोले कि ए बी को कंप्लीट करना है और ए बी तो मौजूद ही नहीं है, हम तो यही कर रहे थे ना, यहाँ जो चीज आती थी उसको यहाँ से देख के कंप्लीट करते थे। अब ये ए बी नाम की स्टेट तो मौजूद ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ए और बी का यूनियन लेंगे। यूनियन, यूनियन लेना मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में। तो ए और बी का यूनियन ले लें फॉर एवरी अल्फाबेट। तो ए बी, स्मॉल ए पे कहां जा रहा है? ए बी पर। जब किसी भी चीज का नल के साथ यूनियन लिया जाता है तो वो चीज वापस आ जाती है। जब किसी भी चीज का नल के साथ यूनियन लिया जाता है तो वो चीज वापस आ जाती है। तो ए बी का जब मैं स्मॉल ए पे यूनियन लूंगा तो ये यूनियन मिलेगा मुझे ए बी। क्या ये बात समझ में आई? जब मैं ए बी का जब मैं ए बी का यूनियन लूंगा ए पे, तो देखिए यहाँ ए बी लिखा हुआ और यहाँ क्या लिखा हुआ है? नल। तो ए बी नल का मतलब होगा ए बी। बेटा ये पिछली क्लास में ना मैंने करवा चुका है, जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करवाया था, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वही काम कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ। जब क्रॉस प्रोडक्ट में दो स्टेट कंबाइन हो जाती थी तो उनपे हमें उसकी ट्रांजिशन लिखनी होती थी। अगर वो ऐसे याद हो आपको कि ए और बी, और मैं यहाँ एरो बनाता था बीच में, मैं यहाँ एरो बनाता था बीच में, ये वही काम कर रहा हूँ मैं। अब मैं थोड़ा फॉर्मल होके कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी कर सकूँ। ये ए बी हो गया, और अब मैं क्या करता था, ए बी, ए पे स्मॉल ए जा रहा है ए बी पर, और बी पे जा रहा है नल पे, तो इन दोनों का यूनियन लें तो क्या हो गया? ए बी। क्या ये बात अभी भी याद नहीं आ गई? क्या आपने क्रॉस प्रोडक्ट का असाइनमेंट खुद किया था? अगर किया था तो ये वही बात है बिल्कुल। अब मैं डायरेक्ट ट्रांजिशन टेबल से कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं ये काम ना बेटा ट्रांजिशन टेबल से कर रहा हूँ, सही है, ताकि हमारा काम जल्दी, अब हम हर दफा थोड़ी ये करेंगे। तो देखें ए बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो गई तो ए बी आ गया। इसी तरीके से ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन देखें तो दोनों का यूनियन ले तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। उल्टा कर दिया मैंने काम। ए बी पे स्मॉल बी ए पे जा रहा था और वो ए पे था, ठीक है? तो मैं भी इसको सही कर देता हूँ, कर दिया, ठीक है सर? तो ये हो गया आपका काम। अब सवाल में ये है कि मुझे ये बताइए, क्या इस वक्त मेरे ऑटोमेटा में कोई ऐसी स्टेट है जो कंप्लीट ना हो? नहीं है ना? क्या कोई स्टेट है? ट्रांजिशन टेबल में देख लें, क्या कोई ऐसी स्टेट है जो यहां लिखनी जरूरत हो? अब एक आखिरी चीज रहती है, वो क्या है कि सर फाइनल स्टेट कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ फाइनल स्टेट कौन सी थी? बी। तो इसमें जिसके अंदर बी आ रहा होगा
कॉम्बिनेशन में, वो फाइनल स्टेट होगी। तो फिलहाल बी सिर्फ इसके अंदर आ रहा है, जिस जिस कॉम्बिनेशन में बी आ रहा होगा वो फाइनल स्टेट बन जाएगी। इसमें सिर्फ बी एक में आ रहा है, वो आ रहा है ए बी में। तो मुझे ये बताइए कि यहां पर कैपिटल बी था, यहां पर नहीं आया, लॉजिक समझ में आ गया क्यों नहीं आया? यहां पर कैपिटल बी था, यहां पर नहीं आया, लॉजिक समझ में आ गया क्यों नहीं आया? जी बेटा अभी अभी देखें, जो सवाल आएगा ना, जो सवाल आएगा वकास, उसका जवाब वहीं मिल जाएगा कि दोनों में हो नहीं हो। फिलहाल अभी क्या है, अभी ये है कि यहाँ पर हमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो एक बी मौजूद था, यहाँ कहाँ चला गया। तो हमारे पास जवाब ये भी तो हो सकता है कि ए बी कहाँ से आ गया। फिर हमने समझ के किया है, हमने समझ के किया, हमें पता है कि ए बी कहाँ से आया और बी क्यों नहीं आया। मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे आगे और सवालों में। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखें कि सर आपने पहले सवाल में ये बताया था कि नल स्टेट हो तो डेड स्टेट बन जाती है, ये मैंने बताया था। जल्दी आंसर करें सर, अगर नल स्टेट हो तो डेड स्टेट बन जाती है, लेकिन क्या मैंने डायरेक्ट डेड स्टेट बनाई थी या जब मैं उसकी ट्रांजिशन पे आया था जब डेड स्टेट बनाई थी? डायरेक्ट तो नहीं बनाई थी ना मैंने, जब मैं उसकी ट्रांजिशन पे आया था तो मैंने डेड स्टेट बनाई थी। तो इसका मतलब है सिर्फ आंखें बंद करके हमें डेड स्टेट नहीं बनानी, जब हम उसकी ट्रांजिशन पे आए तो डेड स्टेट बनाएंगे, यही पॉइंट था। अब यहां जब मैं आया तो देखा मुझे दिख रहा है नल स्टेट है, लेकिन मैंने डेड स्टेट नहीं बनाई। जब मैं उस पर पहुंचूंगा और जरूरत होगी तो मैं डेड स्टेट बनाऊंगा। जरूरत का मतलब क्या था मैं आपको बताता हूं। फर्ज करें मैं यहां पर पहुंचता और ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन कहीं पर भी नहीं जा रही होती। दोबारा सुन लीजिए, ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन कहीं पर भी नहीं जा रही होती, मतलब फर्ज कर लें यहां भी डैश लिखा हुआ होता, ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन कहीं पर भी नहीं जा रही होती, तो फिर मैं डेड स्टेट बनाता। समझ रहे? जब मैं उस ट्रांजिशन पे आऊं और जरूरत पड़े तो डेड स्टेट बनाओ, क्योंकि डेड स्टेट हर क्वेश्चन में नहीं होती। आपने ये सवाल बिल्कुल सही किया है, डेड स्टेट की इसमें जरूरत थी नहीं। इधर नल क्यों बन रहा था? क्योंकि आपने ट्रांजिशन को इग्नोर किया था। जब आप यहां पर पहुंचे तो आपके पास कॉम्बिनेशन की वजह से नल स्टेट की जरूरत नहीं रही, क्योंकि ए डैश ए के बराबर है। पॉइंट समझ में आ गया ये? कि आपने डायरेक्ट नहीं बनाना बेटा, आपने जब उसकी ट्रांजिशन पे पहुंचे तो बनाना है, अगर जरूरत पड़े तो। यहां जरूरत थी तो बना दिया, यहां जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बनाया। ऑल क्लियर? चलें, ये मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। बेटा लेट ज्वाइन करेंगे तो क्वेश्चन तो आएगा ही ना। मीटिंग एंड हो रही है, दोबारा ज्वाइन करें फिर सुनते हैं आपकी।